दोस्तों फिर से क्या 3 टाइम चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर आईपीएल 2026 में जीत सकती है। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। केकेआर का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। मिनी ऑक्शन में बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर्स केकेआर ने पिक करे हैं। सारे प्लेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड उनका बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बन रहा है वो भी देखने वाले हैं। इन शॉर्ट कहूंगा तो हम लोग स्क्वाड एनालिसिस करेंगे एंड रेट करेंगे आउट ऑफ 10 और देखते हैं कितना बढ़िया स्क्वाड केकेआर ने बिल्ड करा है। ओवरऑल में कहूंगा तो केकेआर ने कुछ ऐसे एक्सपेंसिव बाइज भी करे हैं जो आई थिंक थोड़े वो अवॉइड कर सकते थे, मीन्स एट सम प्राइस पॉइंट में कहूंगा तो केकेआर ने किन किन प्लेयर्स को खरीदा है विद देयर 64 करोड़ पर्स के साथ केकेआर ऑक्शन में गई थी एंड दे सिक्योर्ड कैमरॉन ग्रीन, हाईएस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर रहे हैं कैमरॉन ग्रीन। 25.2 करोड़ में केकेआर ने लिया है। वेंकी मैसूर ने भी जो वो है केकेआर के सीईओ यू कैन से, उन्होंने बोला था कि हम लोग तो कैमरॉन गिल के लिए 28 करोड़ लगा के चल रहे थे, सो इट्स अ गुड बाय एक्चुअली। 25.2 करोड़ अगेन ही इज नॉट सो जैक कैलिस वगैरह नहीं है, बट फिर भी इज अ गुड प्लेयर। मुंबई के लिए भी हम लोगों ने देखा, आरसीबी के लिए भी बढ़िया खेला था बंदे ने। सो इट वॉज लाइक एन एक्सपेंसिव बाय यू कैन से, बट अगेन इट्स फाइन। टीम्स वर ऑल बिहाइंड। राजस्थान एंड सीएसके ने बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करा इन इंक्रीजिंग हिज प्राइस। सो दैट वाज द थिंग विद कैमरॉन ग्रीन एंड टीम में ऑब्वियसली मेन प्लेइंग 11 में रहेंगे कैमरॉन ग्रीन। नेक्स्ट प्लेयर की मैं बात करूंगा तो दैट इज मतीशा पतिराना। थोड़ा कोच का भी संबंध था, लाइक डीजे ब्रावो चाहते थे कि पतिराना केकेआर में खेले, तो 18 करोड़ में लिया है केकेआर ने मतीशा पतिराना को। सो थोड़ा एक्सपेंसिव बाई हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज आई थिंक 11 10 12 करोड़ तो ठीक है, बट 18 करोड़ 18 करोड़ फॉर पतिराना ठीक है, बिकॉज अगेन उन्होंने वो एक्शन चेंज करा था। पहले थोड़ा ऐसे नीचे से डालते थे, अब थोड़ा एक्शन चेंज हो चुका है उनका। उसके बाद उतना इनफेक्टिव थे, इसीलिए सीएसके ने रिलीज कर दिया था उनको। बट अगेन आईएल T20 में बिफोर द ऑक्शन विकेट्स वगैरह भी पिक कर रहे थे, मेड एन ओवर डाल के देन बाद में गुरबाज का भी विकेट लिया था, तो मे बी ही कैन बी इम्प्रूव्ड अगेन अंडर डीजे ब्रावो, वी नेवर नो। सो 18 करोड़ आई थिंक लिटिल एक्सपेंसिव बाय है, बट अगेन आपके पास कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है केकेआर की टीम में, तो इट्स अ गुड बाय एक्चुअली, बिकॉज कोई अदर डेथ बॉलर्स भी है ही नहीं ऑक्शन में who can just be so trustable। लाइक पतिराना को हम लोगों ने देखा था 2023 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा था पतिराना है। 24 में अगेन इट वाज वेरी ओके सीजन, बट आई एग्री येट ही परफॉर्म। सो नेक्स्ट प्लेयर की में हम लोग बात करेंगे तो फिन एलन। ये बंदा हम लोग देखेंगे तो एमएलसी में बहुत बढ़िया फॉर्म में है एंड बहुत सारे लीग्स भी खेलते आ रहा है, तो एक्सप्लोसिव ओपनर है एज फिल सॉल्ट। तो जस्ट दे वांटेड दैट एक्सप्लोसिव ओपनर इन देयर टीम आफ्टर फिल सॉल्ट being removed from their team। नेक्स्ट प्लेयर इन लोगों ने जिसको खरीदा है दैट इज टीम साइफर्ट। उसको 1.5 करोड़ में खरीदा है। वो बंदा बहुत तगड़े फॉर्म में है बीबीएल में। लिटरली ऑक्शन से पहले एक दिन पहले ही रेनेगेट्स टीम के लिए 100 मारा था उस बंदे ने, तो वो बंदा भी फॉर्म में है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एनीवन विल बी प्लेड डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर्म आफ्टर द वर्ल्ड कप। मुझे लगता है टीम साइफर्ट खेलेगा बिकॉज ही लुक्स लाइक ब्रेंडन मैकुलम इन माय ओपिनियन। थोड़ा वो बॉडी से ऐसा लगता है ब्रेंडन मैकुलम में जैसा, अगेन वी नेवर नो। दोनों ही विकेट कीपर बैट्समैन है। नेक्स्ट प्लेयर की मैं बात करूंगा तो दैट इज रचिन रविंद्रा। बेस प्राइस में लिया, अगेन अनसोल्ड राउंड में एक्सेलरेटेड राउंड में लिया था। ही विल बी अ बैकअप, ही इज लाइक अ प्लेयर लाइक वेंकटेश अय्यर एंड आई डोंट सी हिम कमिंग इन द प्लेइंग 11, बट ही विल रिमेन एज अ बैकअप। मे बी मोइन अली को निकाल के इस बंदे को लिया गया है। ही विल रिमेन एज अ बैकअप ऑफ सुनील नारायण मोस्टली, मुझे ऐसा लगता है। ओपनिंग में केकेआर उतना ट्रस्ट कर सकती है, बट अगेन हिज स्ट्राइक रेट इन द करंट T20 फॉर्मेट इज वेरी बैड एंड लीग्स भी उतने नहीं खेलता है एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स, तो देखना पड़ेगा, हम लोग प्लेइंग 11 में देखेंगे। नेक्स्ट इन लोगों ने लिया है राहुल त्रिपाठी को 75 लाख बेस प्राइस में, विच इज अ फाइन। अगेन बैकअप के तौर पर रहेगा रिंकू सिंह वगैरह के लिए। मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में लिया है इन लोगों ने, 9.2 करोड़ एक्चुअली। 9.2 करोड़ में आई वुड से थोड़ा एक्सपेंसिव बाय है, बट ही विल नॉट बी प्लेइंग, ही विल रिमेन एज अ बैकअप ऑफ पतिराना, दैट इज द थिंग। बिकॉज पतिराना के इंजुरी कंसर्न्स रहते हैं, तो मुस्तफिजुर रहमान मोस्टली वी कैन सी हिम एज अ बैकअप ऑफ पतिराना, बट ही इज वेरी एक्सपीरियंस बॉलर है। एसआरएच के लिए भी ट्रॉफी जिताने में ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन 2016। सीएसके के लिए भी 2024 में बहुत तगड़ा सीजन था।
और डेथ ओवर में भी बढ़िया बॉलिंग कर सकता है बंदा, बट अवेलेबिलिटी का इश्यू हो सकता है, वी नेवर नो अबाउट इट, बट अगेन KKR अबाउट इट। नेक्स्ट उन लोगों ने लिया है तेजस्वी दहिया। दहिया सिंह बेसिकली ही इज डोमेस्टिक फिनिशर, दिल्ली प्रीमियर लीग में भी बहुत तगड़ा फॉर्म में है भाई। विकेट कीपर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में खेलता है। आई थिंक KKR को एक फिनिशर चाहिए था, इसीलिए लोगों ने 3 करोड़ तक गए थे एंड दे जस्ट बॉट हिम आउट देयर। नेक्स्ट प्लेयर इन लोगों ने खरीदा है आकाशदीप को बेस्ट प्राइस में। उतना T20 में कुछ बढ़िया स्टार्ट्स है नहीं आकाशदीप के, बट अगेन ही इज अ गुड प्लेयर आई वुड से, बिकॉज उतना कुछ खास स्टार्ट्स नहीं है। LSG के लिए भी लास्ट ईयर भी बहुत पिटे थे। देन KKR ने लिया है कार्तिक त्यागी को, प्रशांत सोलंकी को, सार्थक रंजन को भी लिया है जो बंदा डोमेस्टिक में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, एंड इन लोगों ने लिया है दक्ष कामरा को। सो ये थे इनके जो नए एडिशंस, 13 प्लेयर्स को इन लोगों ने लिया है मेगा ऑप्शन के लिए। पूरा टीम इन लोगों ने फिल कर लिया है। सो KKR का बेस्ट प्लेइंग 11 हम लोग देखते हैं। सो इससे पहले आपको अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस। ऐसे में सारे टीम्स के बारे में लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, उसके बाद सारे टीम्स के आने वाले हैं, तो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड भाई। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो डाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर की मैं बात करूंगा तो सो बेसिकली प्लेइंग 11 की मैं बात करूंगा गाइस। मेरा प्लेइंग 11 ऐसा है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो। कुछ पीपल का ऐसा रहता है कि सुनील नारायण को ओपनिंग करवाएंगे, कुछ पीपल सोचते हैं डाउन द ऑर्डर इज बेटर, बट मेरे ओपिनियन में डाउन द ऑर्डर इज बेटर। लास्ट ईयर बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया था टीम्स को, नहीं तो एक बाउंसर डालो सुनील नारायण जस्ट स्ट्रगल्स फॉर बाउंसर लाइक हेल, ही स्ट्रगल्स लाइक क्रेजी फॉर बाउंसर्स। यॉर्कर्स के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करते, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट आई थिंक ही इज नॉट सुटेबल फॉर ओपनिंग पोजीशन एनीमोर। मुझे लगता है रहाणे, अजिंक्य रहाणे, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ही विल बी द कैप्टन। कैमरॉन ग्रीन को भी कैप्टनसी दिया जा सकता है एंड कैमरॉन ग्रीन विल बी रिटेन्ड इन द मेगा ऑक्शन ऑल्सो बिकॉज इज अ वेरी गुड प्लेयर, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म भी हो सकता है ये। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि रहाणे कैप्टन है। मैं दूसरा टीम में बनाऊंगा जिसमें हम लोग कुछ और के बारे में सोचेंगे, इस वीडियो में भी मैं उसको बताऊंगा। तो अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन इन ओपनिंग अलॉन्ग विद फिल सॉल्ट एज अ विकेट कीपर बैट्समैन एंड ओपनर स्लैश टीम साइफर्ट। टीम साइफर्ट भी रह सकता है, मुझे लगता है टीम साइफर्ट मोस्टली खेलना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3 में मैं कैमरॉन ग्रीन को रख रहा हूँ। मुंबई इंडियंस के लिए ही परफॉर्म लाइक क्रेजी। मुंबई इंडियंस के लिए SRH के अगेंस्ट ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट सेंचुरी, बहुत बढ़िया खेला था उस बंदे ने, एंड बिकॉज ऑफ हिम इवन मुंबई क्वालिफाइड फॉर प्लेऑफ्स आल्सो। नंबर 3 में बढ़िया बंदा है। नंबर 4 में अंकुरिश रघुवंशी को मैं रख रहा हूँ, अगेन इसको रिटेन करा है तो वही बंदा खेलेगा। त्रिपाठी है बट त्रिपाठी विल रिमेन एज अ बैकअप, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले इन द मेन प्लेइंग 11। नंबर 5 में मैं रख रहा हूँ तेजस्वी दहिया सिंह को, बहुत तगड़े फॉर्म में है, 3 करोड़ में इन लोगों ने लिया, तो फॉर श्योर इज प्लेइंग इन द प्लेइंग 11 बिकॉज उनको फिनिशर का एक प्रॉब्लम है टीम में, एंड ये लोग रमनदीप सिंह को भी नहीं खिला सकते, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। इन लोगों ने 3 ओपनर खरीदे हैं, तो ऑब्वियसली 2 ओपनर एंड रचिन रविंद्रा को डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन यू वांट यू कैन प्ले हिम आउट देयर। तो एक स्लॉट फिल हो गया, कैमरॉन ग्रीन भी फिल हो गया। सुनील नारायण को आप लोग ड्रॉप नहीं कर सकते हो, मतीशा पतिराना भी खेलने वाले हैं, तो रमन पवेल का चांस नहीं बन रहा है टीम में इफ वी सी। तो सो नंबर 6 में आई विल कीप रिंकू, नंबर 5 में तेजस्वी दहिया, एंड नंबर 7 में मैं रख रहा हूँ रमनदीप सिंह को बिकॉज ही इज काइंड ऑफ फिनिशर बैट्समैन एंड ऑलराउंडर, मीन्स उतना भी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं बट इज फाइन। एंड नंबर 8 में मैं रखूंगा सुनील नारायण को एज अ फ्लोटर रहेंगे एट द लोअर डाउन ऑफ द बैटिंग लाइनअप। थोड़ा नाक बहुत ज़्यादा बह रहा है भाई, क्या बोलूँ। सो लाइक कर देना भाई, ठीक है। सो 9 पे हर्षित राणा खेल रहे हैं, नंबर 10 आई वुड कीप वैभव अरोरा, नंबर 11 पतिराना। दिस इज अ टीम। इम्पैक्ट में वरुण चक्रवर्ती। सो ये टीम मैंने बनाया है कंसिडरिंग अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन, ठीक है। अब अगेन सपोज वैभव अरोरा का उतना कुछ फॉर्म है नहीं, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था। दे कैन डायरेक्टली ब्रिंग ऑन आकाशदीप, मे बी दे कैन ग्रूम आकाशदीप वेल इन द T20 फॉर्मेट। टेस्ट में तो बहुत तगड़ा बॉलिंग करता है, T20 में थोड़ा पिट जाता है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था LSG के लिए। सो दिट वॉज अबाउट दिस, एंड सपोज हम लोग अजिंक्य रहाणे को कैप्टन के तौर पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो मोस्टली होने वाला है नहीं, बट फिर भी वी आर कंसिडरिंग कैमरॉन ग्रीन मेड एज अ फेस ऑफ KKR, नेवर नोस। सो उसको कैप्टनसी दे दिया गया तो, नहीं तो रिंकू को दे दिया गया तो आई सी अंकुरिश रघुवंशी एंड फिन एलन एट ओपनिंग पोजीशन। नंबर 3 में कैमरॉन ग्रीन, आई एम कंसिडरिंग कैमरॉन ग्रीन एज अ कैप्टन, अगेन इट्स अ पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है, वी नेवर नो। नंबर 4 में देन इस कंडीशन में मैं रखूंगा त्रिपाठी को, फॉर श्योर त्रिपाठी आ जाएगा प्लेइंग 11 में।
नहीं तो मनीष पांडे भी आ सकता है, नहीं तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द थिंग. बट अजिंक्य रहाणे इज प्लेइंग, ही विल रिमेन एज अ कैप्टन. मिडिल ऑर्डर में तो ही डजंट इवन सूट, सो दैट्स द थिंग. सो नंबर 4 में रख रहा हूँ त्रिपाठी को. नंबर 5 में मेरा प्लेइंग 11 सेम ही रहने वाला है. जस्ट एक ओपनर की जगह मैं रघुवंशी को ऊपर प्रमोट करूंगा एंड नंबर 4 में मैं त्रिपाठी को रखूंगा. एंड ये मोस्टली होने वाला है नहीं. अजिंक्य रहाणे इज एक्सपीरियंस कैप्टन. कैमरॉन ग्रीन को उतना कुछ कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है नहीं. फिन एलन को है एक्सपीरियंस अगेन. रघुवंशी को भी है, रिंकू सिंह को भी है, वरुण चक्रवर्ती को भी है, सुनील नारायण को भी है कैप्टनसी एक्सपीरियंस. देखेंगे क्या होगा नेक्स्ट सीजन. तो गाइस ये था केकेआर का स्क्वाड एनालिसिस एंड प्लेइंग 11 ऑफ केकेआर. एंड केकेआर ने कार्तिक त्यागी को बाई करा है बिकॉज यू नो ही इज अ वेरी, ही कैन बी ग्रूम्ड, ही हैज दैट गुड पेस एक्चुअली, यू नो. बहुत तगड़ा पेस है कार्तिक त्यागी के पास. वो लाइन एंड लेंथ का प्रॉब्लम है, सेम लाइक उमरान मालिक. अगेन केकेआर के पास बैकअप्स बढ़िया है. उमरान मालिक भी खेल सकता है. उन लोगों ने प्रशांत सोलंकी वगैरह को भी लिया है. सार्थक रंजन हम लोग देखेंगे तो मोस्टली लेग स्पिनर. तो इट्स अ गुड थिंग. आई मीन टोटल प्लेइंग 11 पूरा सेट बैठ रहा है. एंड सपोज कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो अनुकुल रॉय को भी ले सकते हैं. मुझे लगता है तेजस्वी दहिया स्लैश अंकुल रॉय में रखूंगा. अंकुल रॉय डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड फॉर्म ही विल बी प्लेइंग इन द टीम. सो आउट ऑफ 10 में स्क्वाड को रेट करूंगा तो आई विल गिव इट 8 ओनली. 8 आउट ऑफ 10. मैंने ये 8 क्यों दिया है? बिकॉज इनके पास बॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है. लाइक कैमरॉन ग्रीन कैन बॉल, हर्षित कैन बॉल, वैभव कैन बॉल, वरुण चक्रवर्ती कैन बॉल, सुनील नारायण कैन ऑल्सो बॉल, पति राणा. 6 बॉलिंग ऑप्शंस ऐसे ही बन रहे हैं. इंपैक्ट प्लेयर में हम लोगों ने वरुण चक्रवर्ती को लिए, ठीक है. रमनदीप सिंह भी 2-3 ओवर्स आपको दे ही सकता है, तो वो बंदा भी आपके पास. सपोज आपको बॉलिंग भी चाहिए तो रिंकू सिंह भी आपको ऑफ स्पिन डाल के दे सकता है इफ यू नीड. तो इवन अनुकुल रॉय इज प्लेइंग, ही विल गिव यू अ लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन ऑल्सो. तो बहुत तगड़े ऑप्शन है भाई बॉलिंग में, वो भी बढ़िया ऑप्शन है. पतिराना एंड आने से ना ये डेप्थ बॉलिंग का प्रॉब्लम था केकेआर के पास, वो काइंड ऑफ सॉर्ट आउट हो चुका है. फिनिशिंग का प्रॉब्लम अभी भी है बिकॉज यंग फिनिशर से हाउ दे विल परफॉर्म वी नेवर नो, बट दे आर ट्रस्टिंग, दैट्स फाइन. तो ये था एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट में और भी ट्राई कर सकते थे मे बी, बट अगेन इट इज गुड. अब आपको देखेंगे तो तेजस्वी दहिया, जो मैं इस बंदे को हाईली क्यों रेट कर रहा हूँ एट नंबर 6 नंबर 5, बिकॉज दिल्ली से खेलता है, 23 ईयर्स का प्लेयर है भाई. 190 स्ट्राइक रेट से खेल रहा है. ही इज अ प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड केकेआर विल हाईली कीप हिम अलॉन्ग विद रिंकू एंड रमनदीप आफ्टर रसेल लीविंग द टीम. सो ये था मेरा पूरा प्लेइंग 11 स्क्वाड एनालिसिस, सब कुछ अबाउट द केकेआर टीम. नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बता दो भाई आपको कौन सी टीम के बारे में चाहिए. आरसीबी, सीएसके, नहीं तो एसआरएच, नहीं तो एलएसजी, कौन सी टीम आपको चाहिए सब कुछ बता देना कमेंट सेक्शन में. मैं कमेंट सेक्शन आपके देखते रहता हूँ. तो टिल देन बाय बाय गाइस. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा होगा. वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. कल था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच नंबर 4, जो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया था भाई, बिकॉज स्मॉग और फॉग वगैरह बोल रहे हैं. AQI लेवल भाई कितना डेंजरस है यार, ऑलमोस्ट 490, वो भी लखनऊ में. इतना ज्यादा कब से आने लगा ये पता नहीं है भाई, बट बहुत ज्यादा ही पोल्यूशन था. हार्दिक पांड्या मास्क भी पहन रहे थे. देखते हैं कल, आई थिंक टुमारो या डे आफ्टर टुमारो मे बी कल एक मैच है, दूसरा मैच अहमदाबाद में. देखते हैं टीम इंडिया कैसा परफॉर्म करती है. तो टिल देन बाय बाय गाइस.